जी, ये रहा हमारा इन पेज। इन पेज में हमें मेन्यू बार पढ़ रहे थे, उसके बाद आगे बढ़ते ही हमें अब देखेंगे हमें प्रॉपर्टी बार रिबिन बार में कौन से रिबिन बार कैसे कैसे आती हैं जी, वो देखेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए, अब हमारा जो कर्सर है वो आकर एरो को सेलेक्ट करके है। एरो को सेलेक्ट करे तो एरो का टूल है एरो, इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि हमें कुछ भी सेलेक्ट करके नहीं। अगर वही यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसको यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट किया, देखें इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आ गई। यहाँ इसकी ये किसकी प्रॉपर्टी बार है? ये आकर इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी बार है। देखिए इन्हें हदर रानी, ये क्यों? इसलिए कि इन्हें लॉक है। अब इसे अनलॉक करना तो हमें कहाँ जाना? यहाँ पर राइट क्लिक करना, या तो ऑब्जेक्ट में जाना, यहाँ से राइट क्लिक करना, ऑब्जेक्ट में जाना, या तो फॉर्मेट में जाना, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाना। ये हमने आसान है, यहाँ पर राइट क्लिक किए, ऑब्जेक्ट में गए। अब यहाँ पर जाकर जो लॉक है उस लॉक को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे अनलॉक करके ओके देती तो यहाँ पर देखिए अनलॉक हो गया। तो देखिए यहाँ से हट रहा है, क्या ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो रहा? हट रहा है यहाँ से। अब इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ से हमें देख सकते हैं, इसका साइज, इसका मूविंग साइज, ये पूरा यहाँ पर होता है। देखिए अब यहाँ पर ये आकर सबसे पहले, ये तो हमें इससे पहले भी देखे थे, ये आता है साइज। यहाँ पर इसे मूव करने के लिए ये तो हमें इससे भी कर सकते हैं, माउस से एरो की सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं जी, वो यहाँ से भी हमें कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर उसका साइज, इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज 184.6 mm 271.6 mm जी, इसका साइज है ये जी। ये साइज छोटा बड़ा रखना तो यहाँ से हमें कर ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन है, ये आकर हमें इससे पहले फॉर्मेट मेनू में ऑब्जेक्ट में देखे थे हमें, ये है हमने आउटलाइन जो है ना वो इनसाइड होना आउटसाइड होना, वो यहाँ पर हमने दिखाई देती है। यहाँ पर वो ऑप्शन हमें यहाँ से ले सकते हैं जी। अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? देखिए अब यहाँ पर एक रेड आउटलाइन ले लिया, उसको यहाँ से आउटलाइन दे दिया, देखिए रेड आउटलाइन। अब यहाँ पर उसका जो मार्जिन का जो ये है लाइन है वो आकर रेड है, इसलिए रेड, यहाँ पर ग्रीन दे लिया मैं। फिर यहाँ पर इसका साइज आकर 3 mm दिया, तो देखिए इन्हें 3 mm हो गया। अब यहाँ पर उसका जो इनका कलर है ना वो यहाँ से हमें दे सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह। अब ये आउटलाइन कौन सा कलर हो ना वो कलर हमें यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ जाकर इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ 10 mm दिया तो देखिए इतना बड़ा या आउटलाइन आ गए। आउटलाइन को यहाँ से हमें इसका डिजाइन यहाँ से हमें चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखिए इसका आउटलाइन क्या होगा, खूबसूरत यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब यहाँ व्यू में जाकर हमें इसका परसेंटेज कम करके यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये आ रहा इस तरह से। ऐसा हटाना तो यहाँ से इस तरह हटा कर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको समझना हमें। अब ये जो आउटलाइन है इसका, ये आकर इनसाइड में है, क्या है? इनसाइड में है। अब ये ऑप्शन हमें चूज करें तो यहाँ पर इनसाइड का, अगर उसके बाद वाला ऑप्शन यहाँ पर ये जो है ये आकर इनसाइड का, ये आकर आउटसाइड का जी। यहाँ पर इनसाइड चूज है इसलिए यहाँ पर इनसाइड में है। अब यहाँ पर देखिए आउटसाइड में मैं किया तो इन्हें क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखिए आउटसाइड ले रहा हूं तो क्या हो गया, देखिए इन्हें बड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए इसके बराबर यहाँ पर रख लिया। अब इन्हें क्या है, ये मार्जिन के अंदर की तरफ आउटलाइन है, इनसाइड में है। अब यहाँ पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, देखिए मार्जिन के बाहर आ गया, आउटसाइड में हो गया, नहीं आउटसाइड में आ गया। यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर देखिए अब इनसाइड का तो ये मार्जिन हम ना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए रेड मार्जिन जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। अब आउटसाइड दिया तो ये मार्जिन छुप जाता है, देखिए इतना, कितने 10 mm। ठीक है, ये दोनों इनसाइड आउटसाइड के ये आउटलाइन को हमें यहाँ से हमें दे सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी बार से। अगर हमें अंदर जाकर या ऑब्जेक्ट में जाकर भी यहाँ से हमें दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ऑप्शन उसका जी, इनसाइड आउटसाइड। देखिए बॉर्डर, ये पूरा उसका ये है ऑप्शन है, बॉर्डर कलर जी,
विथ उसके बाद पैटर्न इनसाइड आउटसाइड, ये आकर यहाँ से भी हमें दे सकते हैं प्रॉपर्टी बार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ये जो है ना ऑप्शन, इस ऑप्शन को समझने के वास्ते मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो हमें पढ़े थे रैप टेक्स्ट रन अराउंड, वो यहाँ पर है, देखिए। अब यहाँ पर ये चेक है, इसलिए ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के बाहर चला गया जी, अतराफ, इस टेक्स्ट के अतराफ बाहर। इस टेक्स्ट का बॉक्स जो है उस बॉक्स के पीछे टेक्स्ट नहीं है, उन्हें आजू बाजू इस तरफ अप डाउन में चला गया। अब यहाँ पर जाकर इस चेक को अनचेक कर देता हूं, तो देखिए अब क्या होगा, ये जो बॉक्स है उस बॉक्स के पीछे क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। यहाँ से इस तरह से हमें टेक्स्ट को हटाना, तो हमें क्या पढ़े थे, यहाँ पर फॉर्मेट मेनू, यहाँ पर जो राउंड और राउंड, यहाँ पर देखिए वही ऑप्शन आता है यहाँ पर। अब यहाँ इन्हें अनचेक है जी, वही ऑप्शन यहाँ पर भी है, उसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर जाकर चेक दे दिया। उसके बाद यहाँ पर उसका साइज होना, तो हमें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 1 mm दे दिया हमें पूरे को, तो देखिए 1 mm इस तरफ हट गया, टेक्स्ट हटना जी, ये है यहाँ पर। उसके बाद ये है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है ये आकर इंसर्ट का जी, इंसर्ट। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट आ गया, ये इंसर्ट कौन सा है, हमें पढ़े थे फॉर्मेट मेनू में राउंड अराउंड इंसर्ट जी। अब यहाँ पर वही ऑप्शन है यहाँ पर। अब ये है, अब ये क्या है, अब यहाँ पर जाकर देखेंगे इसका जो ये आउटलाइन यहाँ पर दे लिया, फिर यहाँ पर नन है, यहाँ से दे दिया, फिर इसने आकर यहाँ पर इसका साइज बढ़ा लिया 6 से, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से है, इसे व्हाइट कलर दे दिया हम, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इसमें कुछ टेक्स्ट हमें पुट करें, यहाँ पर देखिए इस टेक्स्ट को यहाँ पर ला रहा हूँ, ये टेक्स्ट को देखिए क्या कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट को देखिए यहाँ पर फुल कर लिया, ये क्या है, फुल होगा टेक्स्ट, नहीं यहाँ पर इसे भी ये क्या है, जस्टिफाई हो, फुल जस्टिफाई हो गया, नहीं तो यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, इस बॉक्स के आसपास पूरा आ गया यहाँ पर जी। यहाँ पर मार्जिन नहीं है, अगर यहाँ पर जाकर जी इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पर गए, जाकर यहाँ से हमें इसका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट और बॉक्स के आउटलाइन जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर कितना गैप होना वो हमें यहाँ से दे सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जी, यहाँ से हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर दिया मैं 2 mm, तो देखिए क्या होगा, 2 mm ये टेक्स्ट क्या हो गया, अंदर हो गया, नहीं वो यहाँ से हमें दे सकती हैं। अगर यहाँ पर जाकर 5 mm दिया मैं, तो देखिए 5 mm टेक्स्ट क्या हो गया, अंदर की तरफ आ गया है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से हमें टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हैं और ग्राफिक्स बॉक्स में भी हमें दे सकते हैं। अब ये रहा, उसके बाद यहाँ पर और एक ग्राफिक्स बॉक्स ले रहा हूँ, एक ग्राफिक्स बॉक्स में अच्छा काम करता। अब यहाँ पर एक ग्राफिक्स बॉक्स ले लिया सेम इस तरह का जी। अब यहाँ पर इसे भी सेम इस तरह आउटलाइन फिट दिया, फिर यहाँ पर इसका कुछ डिजाइन अलग दिया, फिर यहाँ पर उसका साइज 5 mm दे दिया, यह हुआ। अब यहाँ पर ये क्या है, व्हाइट जो है अंदर का कलर उसको यहाँ से व्हाइट दिया, यानी तो दूसरा ग्रीन कलर इस तरह दे दिया। अब इसमें क्या है, ये ग्राफिक्स बॉक्स है, ग्राफिक्स बॉक्स के हमें क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, इसी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर है, देखिए इसका जो 3 स्टाइल है उस स्टाइल को यहाँ से हमें चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाकर सर्कल दिया था, इस तरह से ओवल शेप हो गया, उन्हें सही नहीं था इसलिए, या इस तरह से हमें कर ले सकते हैं। यहाँ पर बराबर साइज दिए तो इन्हें क्या हो जाता है, सर्कल बराबर बन जाता है, या तो ओवल शेप इस तरह से बनता है। अब क्या हो गया, यानी यहाँ पर जाकर साइज है, इसका साइज दे दिए 67 64 है। अब यहाँ पर जाकर 70 × 70 दे दिया, तो ने देखिए सर्कल बराबर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को जाकर यहाँ पर देखिए क्या है, अब
यहाँ पर 0 mm है, इसलिए ग्रीन कलर और आउटलाइन रेड कलर क्या है, दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। अब इसको हमें अलग करना, तो यहाँ से हमें कितने mm होना, यहाँ पर टेक्स्ट को कैसा दिए अलग, इस बात के और टेक्स्ट के दरमियान में जो फासिला दिए वही यहाँ से हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर मैं 3 mm या 2 mm 2 mm दिया पहले, तो देखिए 2 mm जगह क्या हो गई, स्पेस आ गई इसमें जी। अब यहाँ पर जाकर उसके जो डिसीजन है उसे यहाँ से देखिए इस तरह से हमें अलग कर सकते हैं, या इसका अंदर का कलर हमना ग्रीन नहीं होना, व्हाइट होना, तो यहाँ से हमें व्हाइट चूज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से जी। अब ये कलर आउटलाइन कलर भी यहाँ से हमें बदल सकते हैं इस तरह से, या ब्लू दे दिए, देखिए इस तरह से होगी। अब इसमें हमें कुछ टेक्स्ट डालना है, तो हमें यहाँ से कैसे डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जी, लेकर यहाँ पर हमें इसके बराबर टेक्स्ट बॉक्स को बना लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, स्क्वायर है नहीं। अब इस स्क्वायर टेक्स्ट बॉक्स में हमें टेक्स्ट डाले तो क्या आ जाता है, उन्हें स्क्वायर आ जाता है नहीं, तो उस स्क्वायर को हटाकर हमें ये राउंड शेप भी ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, वो भी हमें ऑब्जेक्ट में देखें, फिर आज भी हमें देख ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी टेक्स्ट को उठाकर यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पर इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर ये आ गया टेक्स्ट, ये आकर एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें इसके बराबर क्या होना है, हमें ये राउंड बॉक्स जो है उसके हिसाब से ही हमें टेक्स्ट को भी बना है, तब जाकर ये डिजाइन भी हम ना अच्छा नुमाया दिखता, वरना तो नहीं दिखता। इस टेक्स्ट बॉक्स को और थोड़ा गैप दे रहा हूं मैं, इसलिए लिया है यहाँ पर 3 mm जी। अब ये बड़ा लिया था इसलिए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को राउंड करने के वास्ते हमें क्या जाना, अब यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स को चूज कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पर एलिप्टिकल्स यहाँ से हमें देना है, यहाँ जाकर एलिप्टिकल्स दे दिया, फिर ओके कर लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट पूरा यहाँ पर इस तरह से आ गया। अभी थोड़ा क्या है, बड़ा दिख रहा है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, कहाँ से, यहाँ कॉर्नर को पकड़कर। अब यहाँ पर सेट कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए क्या आ गया, टेक्स्ट उसके बराबर आ गया यहाँ पर जी। देखिए अब कैसा दिख रहा है ना, इस तरह से एक डिजाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो गैप है, उस गैप को कहाँ से देख सकते हैं, हमें यहाँ से इंसर्ट से दे सकते हैं। वो इंसर्ट कहाँ है, यहाँ पर फॉर्मेट मेनू इंसर्ट यहाँ से भी आ जाता है, वही ऑप्शन है। और यहाँ पर हम ना प्रॉपर्टी बार में भी आ जाता है, यहाँ पर इस तरह से जी। ये हुआ। अगर इसे पूरे को मिलाकर यहाँ से हमें क्या कर लिए, ग्रुप कर लिए। ग्रुप का ऑप्शन हमें इससे पहले पढ़े थे, कंट्रोल ऑल्ट जी ग्रुप जी, यहाँ पर भी है यूटिलिटी में जी, कंट्रोल ऑल्ट जी, ठीक है।